हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी पीरियोडिक टेस्ट वन, हिंदी में पीरियोडिक टेस्ट वन को बच्चों आवधिक बोलते हैं, आवधिक परीक्षा एक की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक जो है कक्षा तीसरी का हिंदी का एक सैंपल पेपर। हम डेली बच्चों सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर भी कई सारे पेपर पीटी वन के आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के भी और इस साल के भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, आप पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखें सो दैट कि आपको खूब सारा फायदा मिले। क्योंकि आप तीसरी क्लास में आए हैं, अब सेकंड क्लास से जो बच्चा तीसरी में आया है तो उसके लिए एक चेंज है कि पहले वह बच्चा साइकिल टेस्ट देता था। साइकिल टेस्ट होते थे 20 मार्क्स के, लेकिन आपका पीटी वन होगा बच्चों 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 अंक का पेपर होगा और इसका पैटर्न साइकिल टेस्ट से बिल्कुल अलग है। इसलिए बच्चों आपने बड़े ध्यान से इस पेपर को करना है, समझना है पहले कि भाई पेपर कैसे आता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे यहाँ लिखा है कि अनुभाग। अनुभाग क्या होता है बच्चों, कि अनुभाग बोलते हैं सेक्शन को हिंदी में, सेक्शन। और अनुक्रमांक होता है रोल नंबर। कुछ बच्चों को तो पता होगा जरूर, लेकिन एक दो बच्चे को कभी कभार वो दिमाग से निकल जाते तो वो बच्चा भूल जाता है क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। इसीलिए जो है इन चीजों को याद रखना है। अनुभाग, सेक्शन, रोल नंबर, अनुक्रमांक। बाकी आपको नाम लिखना है। समय बच्चों होता है 1 घंटा। दिनांक का मतलब होता है डेट, डेट लिखनी है। तो यहाँ पर पेपर किस तरीके से होगा, CG2 कैरिकुलर गोल टू पठन रीडिंग से संबंधित पोर्शन होगा जो कि आपका 10 अंक का होगा। क्रिएटिव राइटिंग अर्थात रचनात्मक लेखन 10 अंक, व्याकरण और वर्तनी 10 अंक, कुल पेपर 30 अंक का होगा। तो आपको यहाँ पर फिर जो है 10 10 10 में से कुल अंक लेने हैं और आप जितना ज्यादा स्कोर जो है अचीव कर सकते हैं आपके लिए अच्छा होता है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। 5 अंक का यह प्रश्न है। गद्यांश दिया गया है। गद्यांश का मतलब होता है बच्चों पैसेज, एक छोटा सा पैसेज दिया गया नीचे, उसको पढ़ना है हमने। लिखा गया है कि मोर एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, अपनी सुंदरता के कारण ही यह पक्षियों का राजा कहलाता है। कौन? मोर की बात की जा रही है इस पैसेज में ना, कि मोर जो है अपनी सुंदरता, अपनी उसकी जो खुद की ब्यूटी है उसकी वजह से उसको पक्षियों का राजा कहते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। यस, हमें जैसा कि पता ही है मोर जो है बच्चों हमारा नेशनल बर्ड भी है। राष्ट्रीय को बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में नेशनल बर्ड। इसके पंख बहुत रंग बिरंगे और लंबे होते हैं। मोर के सिर पर एक सुंदर कलगी होती है जो बहुत अच्छी लगती है। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु मतलब बरसात के मौसम आने पर मोर अपने पंखों को फैलाकर खुशी से नाचता है। मोर जंगलों, बागों और खेतों में रहना पसंद करता है। यह खेतों में कीड़े मकोड़े खाकर किसानों की मदद भी करता है। जब आप देखेंगे, आप अपने आसपास भी बच्चों आप लोगों ने मोर देखा ही होगा, तो मोर अक्सर जो है इधर उधर से कीड़े मकोड़े खाता रहता है। और ये कीड़े मकोड़े खाता है तो इससे किसान की हेल्प भी हो जाती है। किसान के खेत में कहीं कोई कीड़े मकोड़े हैं जमीन में जो फसल को बर्बाद कर रहे हैं, तो उनसे छुटकारा मिल जाता है, तो किसान की हेल्प हो जाती है। इसलिए मोर को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। और जब मदद करता है तो जो है उसे किसान का मित्र भी कहते हैं। ऐसे ही सेम जब कोई आपकी मदद करता है तो आप वो आपका दोस्त बन जाता है। तो ऐसे ही किसान की मदद करने की वजह से मोर जो है किसान का दोस्त बन गया। पहला क्वेश्चन है, मोर को पक्षियों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ता है बाकी सब पक्षियों से, क्योंकि वह सबसे बड़ा पक्षी है, क्योंकि वह बहुत ऊंचा उड़ता है, क्योंकि वह बहुत सुंदर होता है। तो बच्चों एक जगह पर लिखा गया था सुंदरता के कारण पक्षियों का राजा कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख। क्योंकि वह बहुत सुंदर होता है इसीलिए उसको पक्षियों का राजा कहते हैं। मोर के सिर पर क्या होता है? मुकुट, कलगी, सींग या एक टोपी। तो हमने ऊपर पैसेज पढ़ा, उसमें दिया गया था कि मोर के सिर पर एक जो है क्या होती है? सुंदर कलगी होती है। ये दिया गया है सुंदर कलगी, सुंदर कलगी यहाँ लिखा है।
तीसरा प्रश्न क्या है, मोर कब नाचता है? सर्दी ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में। तो मोर जो है पंख फैलाकर तब नाचता है जब बारिश का सीजन ज्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु में। तीसरा इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, मोर कहाँ रहना पसंद करता है? जंगलों, बागों और खेतों में, केवल घरों में, केवल पहाड़ों पर, या फिर नदी के किनारे। तो देखिए, मोर के बारे में हमने ऊपर पैसेज में पढ़ा था कि मोर जो है जंगलों में, बागों में और खेतों में रहना पसंद करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। पांचवा प्रश्न, मोर किसानों की मदद कैसे करता है? खेत जोत कर नहीं। मोर से कहाँ खेत जोतेगा बच्चों, मोर खेत नहीं जोतता है। पानी लाकर कि भाई पानी दे दे, नहीं, ये भी गलत। मोर क्या करता है, किसान के खेत में जब कीड़े मकोड़े ज्यादा हो जाते हैं तो मोर उन्हें खा जाता है। ठीक, तो उससे क्या होता है कि किसान की फसल बर्बाद होने से बच जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, क्या, कीड़े मकोड़े खाकर। अब बढ़ते हैं प्रश्न दो। प्रश्न दो क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कविता के अंश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 अंक का यह भी प्रश्न है। नीला आकाश फैला दूर, हवा संग बहती खुशबू है, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, हर कोना सुंदर जादू है, बच्चे खेले हंसते गाते, मौसम में बहार आई, फूल खिले मुस्काते सारे, खुशियों की छटा छाई। तो ये कविता दी गई छोटी सी। यहाँ पर बताया गया है कि आसमान जो है दूर तक नीले कलर में फैला हुआ है और हवा जो है में कहीं ना कहीं खुशबू, किसी चीज की खुशबू जो है हवा के साथ बह रही है, और पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, जिसके कारण जब ऐसा समा हो गया कि पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, हवा बह रही है, आकाश नीला हो रखा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हर कोना सुंदर हो गया है, हर जगह जादू जैसी स्थिति हो गई है। और ऐसे मौसम में बच्चे खेलते हैं, हंसते गाते हैं, और मौसम में बाहर आती है, फूल खिल उठते हैं, और जब फूल खिल उठते हैं तो ऐसा लगता है बच्चों की जैसे फूल मुस्कुरा रहे हों। ठीक, तो चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। आकाश का रंग कैसा बताया गया है? लाल, काला, हरा, नीला। तो पहली लाइन में बताया है क्या, कि नीला रंग है, तो ये हो गया नीला। हवा के साथ क्या बह रही है? बारिश, धूल, धुआं, खुशबू। तो इसका उत्तर होगा खुशबू। अब तीसरा प्रश्न क्या लिखा है कि पेड़ों पर कौन चहचहा रहे हैं? पेड़ों पर कौन चहचहा रहे हैं, किसकी बात हो रही है? यहाँ ऊपर लिखा गया है कि पेड़ों पर चहचहाते पंछी, ये रहा, चहचहाते पंछी। तो यहाँ लिखा है कोयल, फूल, तितलियां, पंछी। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, पंछी। बच्चे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, या हंसते गाते हुए खेल रहे हैं? तो यहाँ पर दिया गया बच्चों, बच्चे खेले हंसते गाते। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। आगे है, मौसम में क्या आई है? सर्दी आई है, गर्मी आई है, आंधी आई है, या बाहर आई है? तो यहाँ पर लिखा है बच्चों एक जगह पर मौसम में बाहर आई है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, मौसम में बाहर आई। अब बढ़ते हैं आगे। अब है बच्चों, अभी हमने रीडिंग पोर्शन के 2 क्वेश्चन थे, पैसेज थे, एक कविता का और जो है एक जो है वैसे पाठ से संबंधित था। अब है रचनात्मक लेखन। यहाँ पर बच्चों जो प्रश्न आएगा वो आपकी किताब में से आएगा। ठीक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपकी किताब में दिया गया जो आपको सोच कर लिखना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है, एक दिन वह आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है, आपके और उसके बीच में क्या क्या बातें हुई होंगी उसे लिखिए। यहाँ पर ये एक छोटा सा कन्वर्सेशन है बच्चों, संवाद, जिसमें आप हैं और एक चींटी आ गई, आपने चींटी को देखा। ठीक, आपके घर में अक्सर जो है चींटी आती है रहती, जो आती जाती रहती होंगी, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है तो चींटियां कहीं से भी निकल आती है, या फिर आप कहीं घर में मीठा रख दो तो वहां भी चींटियां पहुंच ही जाती हैं। तो एक दिन एक चींटी ने आपको रोका और आपसे कुछ कहती है, आपके बीच में और चींटी के बीच में कुछ बातचीत हुई, उसको लिखना है। संवाद को बच्चों बातचीत भी बोलते हैं, आपस में बातचीत करना। ठीक, जैसे आपने चींटी से कहा, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? चींटी चींटी क्या कहेगी? अब भाई आपने उसको देखा तो आपने कहा कि हाँ, चींटी ने कहा, पहले तो आपके नमस्ते का उत्तर देगी, हम भी ऐसे ही अक्सर करते हैं।
जैसे माता पिता को हम बोलते हैं नमस्ते मम्मी, तो नमस्ते बेटा करके बोलती है। तो चींटी ने भी आपका जवाब दिया भाई नमस्ते। और फिर कहा कि आज आप अकेली आई हैं, तो कह सकते हैं वो कि हाँ, मैं आज, ठीक, आज मैं आज नहीं, आज मैं अकेली आई हूँ, ठीक। और क्या करने आई हूँ, अकेली क्यों आई है वो भी लिख देते हैं इसकी जगह पर, अकेली खाना ढूंढने आई हूँ। क्योंकि चींटियां जब भी बाहर निकलती हैं अपने बिल से, तो वो बस यही कोशिश करती है कि जल्दी जल्दी से अपना खाना इकट्ठा करके अपने बिल में जो है स्टोर कर लूं, ठीक। आपने कहा फिर देखा आपने चींटी आज अकेली है। अब आपने कई बार अपने घर में देखा कि चींटियां हमेशा सीधी लाइन में चलती रहती है एक के पीछे एक। तो आपके मन में प्रश्न आया कि तुम सभी चींटियां, ठीक, तुम की जगह बच्चों आप लिख लीजिए, आप सभी चींटियां हमेशा लाइन में क्यों चलती हो। आप में आपके मन में प्रश्न आए, लाइन में क्यों, लाइन में ही क्यों चलती हो, प्रश्न पूछा। तो चींटी ने कहा कि ऐसा करने से, कैसा करने से, लाइन में चलने से क्या होता है, हम रास्ता नहीं भूलते, रास्ता नहीं भूलते। और क्या होता है, और साथ रहते हैं, ये बात लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि चींटी खाना ढूंढने आई है, तो इसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि क्या मैं आपके लिए चीनी के कुछ दाने रख दूं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक रोटी खाएगी या कुछ और खाएगी, ठीक, चीनी उसको बहुत पसंद होती है। तो हम लिखें क्या मैं आपके लिए चीनी के कुछ दाने रख दूं। अकेली है तो उसको कुछ दाने ही बहुत हैं। अब हम जो है 100-200 ग्राम रखेंगे बच्चों तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। अब इस पर क्या कहेगी चींटी को, तो भाई कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, तो सामने ही खाना आ रहा है तो और क्या चाहिए, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी, वो जल्दी से कहेगी हाँ हाँ, हाँ हाँ, आप रख सकते हैं, परमिशन दे देगी, हाँ रख दीजिए, हाँ हाँ आप रख सकते हैं, ठीक। फिर कहेगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपकी सहायता किसी ने की है, तो हमारा भाई जिम्मेदारी है कि हम उसको क्या कहें, जो है कम से कम धन्यवाद तो कर दें। नहीं तो चींटी को कहीं कहीं भटकना पड़ता भोजन की तलाश में, अब उसके सामने ही आ रहा है खाना। तो ऐसी स्थिति में हमने उस जो है चींटी जो है इसके बदले कम से कम थैंक यू तो बोलेगी। तो इस तरीके से बच्चों आप संवाद लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। मेरा परिचय के बारे में आप क्या करेंगे, 5 वाक्य लिखेंगे। तो बच्चों आप अपने हिसाब से लिखेंगे ये वाला क्वेश्चन, तो क्योंकि मेरा परिचय में तो भाई आप अपना नाम लिखेंगे, कितने साल के हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक, माता पिता का नाम लिख सकते हैं और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो ये सब बातें आप मेरा परिचय में लिखेंगे। अब इसके बदले में यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है मेरा परिचय, तो आप ये भी लिख सकते हो, सीखो कविता में किससे किससे सीखने की बात कही गई है और क्या क्या सीखने की बात कही गई है, कोई 4-5 वाक्य लिखो। तो यहाँ पर बच्चों देखो, सीखो जो कविता है हमारी, उसमें बहुत सारी चीजों से, प्रकृति की कई सारी चीजों से हमें सीख दी गई है। जैसे पहली लाइन में लिखा कि कविता में फूलों से, फूलों की तरह, फूलों की तरह क्या क्या कहा गया है, मुस्काने की, मुस्काने की बात कही गई है, ये हो गया है।
इसके बाद हम लिख सकते हैं और पेड़ की डालियों से, पेड़ की डालियों की तरह क्या करना है, सदैव झुककर रहना है। झुककर रहने का मतलब ये नहीं कि बच्चों हमारी कमर में दर्द हो गया, नहीं, कि हमें विनम्र रहना है, सॉफ्ट रहना है, झुककर रहना चाहिए, किसी के सामने हमें अकड़ नहीं दिखानी है। ठीक, आगे है दूध और पानी की तरह से, दूध और पानी की तरह, जैसे दूध और पानी मिलकर रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि जैसे ही हम दूध में पानी डाल देते हैं तो पानी भी दूध हो जाता है। तो हमने भी दूध और पानी की तरह क्या करना है, मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके अलावा भी बच्चों आप कई सारी बातें यहाँ ऐड कर सकते हैं जो कविता से आपने सीखी है। 3 मैंने बता दी हैं, 4-5 कही है, 1-2 आप स्वयं से लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया। एक आप लिख सकते हैं कि भाई जो है अंधेरे से हम क्या सीखते हैं, अंधेरे से हमें सदैव ऊपर की ओर जाना, है ना, कभी भी डाउनफॉल नहीं होना चाहिए हमारा, हमेशा ऊपर जाना है। सदैव हमें अंधेरे से हमें सदैव ऊपर की ओर जाना सीखना चाहिए। ऊपर की ओर जाना का मतलब होता है कि तरक्की करनी है, जाना सीखना है। ठीक, तो इस तरीके से आप 4-5 बातें यहाँ पर लिखेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5। ये अब बच्चों व्याकरण सेक्शन आ गया, ग्रामर वाला पोर्शन आ गया। ग्रामर में देखते हैं क्या क्या दिया गया है यहाँ पर। पहला प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ, ठीक, क्या, तरु, तरु का समान अर्थी क्या होता है बच्चों, सिमिलर वर्ड पेड़, पेड़ बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक, पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता या फिर मार्ग भी बोल देते हैं। प्रश्न 6, एक वचन से बहुवचन बनाकर लिखिए। मतलब एक से ज्यादा बनाने, तिनका तिनके, दाना दाने। प्रश्न 7, समान तुक वाले, समान तुक वाले मतलब तुकबंदी वाले शब्द। इसका क्या मतलब होता है कि बेटा जी यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिखना है, राइमिंग वर्ड, जैसे कड़ी, है ना, हम लिख सकते हैं छड़ी, पड़ी, लड़ी। धूप, धूप में हम लिख सकते हैं रूप, सूप, है ना, ये हो गया। आगे है प्रश्न 8, चार पैर वाले जीवों को चौपाया कहा जाता है। ठीक है, सही बात है, चौपाया कहते हैं, या फिर बच्चों पाठ में इसके लिए एक वर्ड आया है चतुष्पाद। ठीक, इसी प्रकार चार की संख्या बताने वाले कोई 2 शब्द और लिखिए। देखो 2 शब्द और लिखने हैं तो हमें पता है कि एक वर्ड तो है चौराहा। ठीक, इसमें भी क्या होता है, चौराहा का मतलब होता है चार रास्ते, चार रास्ते जहां मिलते हैं आपस में, ऐसे करके एक इधर से आ जाए, एक इधर से आ जाए, और एक इधर से, और एक इधर से, तो चौराहा होगा। एक होती है चारपाई, आपके घर में भी मिलेगी चारपाई। ठीक, तो इस तरीके से हम 2 शब्द लिखेंगे, इन दोनों में 4 संख्या आई, 4 ये रही, चौराहा, चौ मतलब भी 4 ही होता है। ठीक, आगे है नीचे लिखे गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। मेरा घर पास है मगर मेरे घर का नहीं, मेरे दोस्त का घर पास का विपरीत क्या होगा, उल्टा, दूर, तो दूर लिखेंगे। दिन के समय हवा गर्म चलती है और रात को ठंडी, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्द कौन सा है बच्चों, रेखांकित शब्द, यहाँ पर रेखांकित शब्द जो था बच्चों वो ये था, मिलना और मिलाना। इसी तरीके के कुछ शब्द लिखने हैं जिसमें मिलना मिलाना, ठीक है ना, आए, है ना, तो हम लिखेंगे बनना और बनाना। ये बनना और बनाना की जगह मिलना और मिलाना, ये मिलना और मिलाना तो लिखा ही गया है, पहले तो ये लिख लेते हैं बनना और बनाना। ठीक, खाना और खिलाना,
ठीक। तीसरा हम लिखेंगे हंसना और हंसाना। तो इस तरीके के शब्द आप लिखेंगे पेयर में। ठीक। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए और नया शब्द बनाइए। दो काम करने, ये जो नीचे शब्द दिया गया इसको उलट के लिखना है और नया शब्द बनाना है। क्या बनेगा, खीरा। तो रा पहले आ जाएगा और खी बाद में, क्या बन जाएगा, राखी। नी रा, रा नी। तो ऐसे हमने शब्द बनाने। कविता को पढ़कर पंक्तियां पूरी करनी। ये कविता में से दिया गया, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। ये बच्चों जो बया हमारी चिड़िया रानी है उसमें से है ना, बया हमारी चिड़िया रानी और तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। तो इस तरीके की कविता है। ठीक। तो आपने भी इसको पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में तालिका है ये, ठीक है, टेबल है ये। पैरों की संख्या के अनुसार कुछ जीवों के नाम लिखिए। अब ये जो हमारा लेसन है बच्चों, कितने पैर, उसमें से ये क्वेश्चन, कितने पैर। क्या दिया गया, चार पैर वाले जीव। चार पैर वाले तो ढेर सारे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में ही मिल जाएंगे। कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक, बकरी है, भेड़ है, गाय भी है, भैंस है, और भी बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे। छह पैर वाले जीव, छह पैरों के बारे में बच्चों जो है हमारे पाठ में बताया गया। छह पैर में जैसे झिंगुर एक वर्ड था बच्चों, झिंगुर। शायद एक वर्ड दिया गया तितली, झिंगुर, तितली, भंवरा, कुछ ऐसे तीन चार नाम जो है पाठ में दिए गए हैं, उनमें से कोई दो लिखने हैं आपको। दो लिख दिए हैं। सही स्थान पर चंद्र बिंदु लगाओ या अनुस्वार लगाओ। चंद्र बिंदु तो पता है, अनुस्वार मतलब बच्चों होता है अंकी बिंदी। अंकी बिंदी लगाओ या फिर आपने चंद्र बिंदु लगाना है। आंगन, आंगन नहीं होता है, वो होता है आंगन, आंगन। इस तरीके से हमने लिखना है। अधेरा नहीं होता। कई बच्चे क्या करते हैं, अधेरा को ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है बच्चों। अंधेरा में हमेशा चंद्र बिंदु आएगा। दोनों शब्दों में ही क्या आएगा, चंद्र बिंदु। तो ये था बच्चों हमारा क्लास थर्ड का हिंदी का पेपर। आई होप कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी। यदि वीडियो बच्चों अच्छी लगी है, आपको पेपर बिल्कुल समझ आया, आपकी तैयारी कितनी है आपको पता चला इस पेपर से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो है नेक्स्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बच्चों क्लास थर्ड की प्लेलिस्ट है जो है चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल पर ऐसे लिखा पाएगा क्लास थर्ड सैंपल पेपर। ठीक। तो उसमें ढेर सारे पेपर हैं पीटी 1 के। इस सेशन के 2026-27 के 2026-7 के अभी तक हमने इंग्लिश और हिंदी का पेपर डाल दिया है। जल्दी ही आपको त्वाऊ का पेपर भी देखने को मिलेगा और मैथ्स का पेपर भी हम डालेंगे। तो आप जो है चैनल से जुड़े रहिए और जो है अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।